गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। गुरु प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज सावन सिंह जी ना सर्दी में ठंड की चिंता करते थे, ना गर्मियों में गर्मी की। वर्षा हो या तूफान, जो कार्य करना होता था उसे अवश्य करते थे। कोई ताकत उसे करने से आपको रोक नहीं सकती थी। बदबू या खुशबू की भी हजूर कभी परवाह ना करते। एक समय की बात है, एक दिन हजूर महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं थी। अधिकतम परिश्रम की वजह से जुकाम और बुखार था। हम सबका ख्याल था कि आज हजूर सत्संग में तशरीफ नहीं ले जाएंगे, परंतु इधर घड़ी ने शाम के 4 बजाए और उधर आप सत्संग में जाने के लिए तैयार हो गए। हम लोगों ने हाथ जोड़कर विनती की, हजूर आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सत्संग में ना पधारें। हजूर ने जवाब दिया, नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, सत्संग में जरूर जाऊंगा। परंतु मैंने, बीबी रली तथा कुछ और सेवादारों ने 2-3 बार हजूर से आराम फरमाने की प्रार्थना की। इस पर हजूर ने फरमाया, इस शरीर से जितना काम लिया जाए अच्छा है, एक दिन इसे आग के ही हवाले करना है। बाबा जी महाराज ने जो काम सौंपा है उसमें कोताही उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जब हजूर सत्संग में विराजमान हुए तो मुख पर ऐसा तेज और आवाज़ में ऐसी गर्ज थी कि किसी को शक भी ना हुआ कि हजूर को तेज बुखार है। पूरे 2.5 घंटे सत्संग में अमृत वर्षा करने के बाद हजूर वापस अपनी कोठी में पधारे। मैं अंदर से दरवाज़ा बंद कर ही रहा था कि एक व्यक्ति भागता हुआ आया और कहने लगा कि वह अभी आया है और हजूर महाराज जी के दर्शन करना चाहता है। मैंने कहा, भाई आज हजूर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अभी 2.5 घंटे सत्संग में बैठकर आए हैं, अब अंधेरा हो गया है, कल सुबह दर्शन कर लेना। परंतु वह आग्रह और हठ करता रहा कि उसे अभी दर्शन करके वापस जाना है, क्योंकि कल सुबह उसे मेरठ छावनी में अपने काम पर हाजिर होना है। जब वह बहुत जिद करने लगा तो मुझे क्रोध आ गया और मैंने सख्ती से कहा, बाबा रहम करो सरकार पर, चंद साल और जी लेने दो ने, और ज़बरदस्ती दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। उस समय उस व्यक्ति के चेहरे पर ऐसी उदासी और मायूसी छा गई कि मेरे पत्थर दिल को भी चोट सी महसूस हुई, परंतु मैंने दरवाज़ा ना खोला। जब मैं ऊपर पहुंचा तो महाराज जी ने फरमाया, एक शख्स बहुत दूर से आया है, मुझसे मिलना चाहता है, जाओ दरवाज़ा खोल आओ। मैंने अर्ज की, हजूर एक शख्स आया तो था, लेकिन मैंने उसे ऊपर आने से रोक दिया क्योंकि हजूर बहुत थके हुए थे। यह सुनकर हजूर ने हुक्म दिया कि जाओ और उसे ऊपर ले आओ। मैंने नीचे आकर देखा तो वह व्यक्ति वहाँ ना था। बाहर आकर देखा पर वह ना मिला। मैंने अरूर सिंह की दुकान, बड़े सत्संग घर के अंदर, वह आसपास ऑफिस, लाइब्रेरी आदि सब तरफ तलाश की, लेकिन वह ना मिला। आखिर निराश होकर वापस आ गया। जब ऊपर जाने लगा तो क्या देखता हूँ कि वह शख्स हजूर के बरामदे में एक खंबे के सहारे खड़ा है। मैंने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी और कहा कि चलो भाई, तुम्हें हजूर याद कर रहे हैं, मैं तो सारे डेरे में तुम्हें तलाश कर आया। यह सुनते ही खुशी से उसकी आंखों में आंसू भर आए, साथ ही मेरे भी आंसू निकल पड़े। हम दोनों ऊपर आए। हजूर आराम कुर्सी पर बैठे उसका इंतज़ार कर रहे थे। मैंने सोचा कि हजूर से 2-4 मिनट दर्शन देकर आराम के लिए चले जाएंगे, लेकिन जैसा कि हजूर कभी कभी फरमाया करते थे, संतों को आराम कहाँ, संतों की जागीर ही बेआरामी है। उस व्यक्ति ने बड़ी दीनता के साथ नामदान के लिए विनती की और महाराज जी उसे उसी वक्त नाम देने के लिए तैयार हो गए। मैंने सुझाव देने की कोशिश की कि बहुत देर हो गई,
हजूर दूसरे दिन सुबह नाम बख्श सकते हैं, परंतु हजूर ने हुक्म दिया कि सीढ़ियों का दरवाज़ा बंद कर दो और किसी को ऊपर ना आने दो। हजूर ने उसे वहीं अपने पास बिठाकर नाम दे दिया और इतनी ज़्यादा तवज्जो दी कि मैं सोचने लगा कि बात क्या है। काफ़ी रात गए, नाम देकर उठे और वह शख्स मुझे अपना नाम व पता लिखाकर उसी वक्त स्टेशन चला गया। हजूर नामदान के बाद स्नान अवश्य करते थे, चाहे गर्मी हो या सर्दी। उधर हजूर स्नान के लिए गुसल खाने में गए, इधर मैं सीधा अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। थकान और नींद की वजह से खाना खाने का भी होश ना रहा। कुछ दिनों के बाद हजूर ने मुझे एक चिट्ठी पढ़ने को दी। उसमें समाचार था कि वह व्यक्ति नाम लेकर जाने के 10 दिन बाद चोला छोड़ गया। उसकी अंत समय में जो हजूर ने संभाल की उसका पूरा विवरण लिखा था। उसे केवल 2 दिन बुखार आया। मृत्यु के कुछ समय पहले वह उठकर बैठ गया और अपनी पत्नी तथा अपने भाई से बोला, इस समय मेरा अंतर का पट खुल गया है। सतगुरु महाराज मेरे पास बैठे हैं और कह रहे हैं कि तुम तैयार हो जाओ, हम तुम्हें लेने आए हैं। फिर उसने कहा, अगर तुम मेरे सच्चे हितैषी हो तो मेरे बाद रोना मत और ना किसी को रोने देना। पहले तो घर वालों को उसकी बात का विश्वास न आया। कहने लगे कि लो 1-2 दिन बुखार आया और कहता है कि मेरे मरने की सूचना आ गई। लेकिन जब उसने विश्वास दिलाया तो उसकी पत्नी ने पूछा, तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा? उसने जवाब दिया, तुम कोई फिक्र ना करना, सतगुरु महाराज जी की शरण में ब्यास चली जाना। फिर अपने भाई से बोला, अगर तुम जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके सीधे ब्यास चले जाना और नाम ले लेना। चिट्ठी पढ़ते हुए मेरी आंखें भर आईं। अब पता चला कि सतगुरु दीन दयाल ने उस दिन सेहत ठीक ना होते हुए भी उस वक्त नाम क्यों बख्शा था। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की ये साखी यहाँ पे समाप्त होती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी।